हाँ जी। बाबा इसमें मुरली आप डायरेक्ट सुनाएंगे कि कैसे गा सुनते हैं? जो नया संगठन जिसका नाम पड़ा है एनएस, वो नई दुनिया का फाउंडेशन पढ़ रहा है या पुरानी दुनिया का फाउंडेशन पढ़ रहा है? हैं? नई दुनिया का फाउंडेशन पढ़ रहा है। तो जहां नई दुनिया का फाउंडेशन पढ़ रहा है वहां कर्म के आधार पर पढ़ाई होनी चाहिए, धारणा के आधार पर पढ़ाई होनी चाहिए, या बोल बोल करके पढ़ाई होनी चाहिए? है? कर्म के आधार पर पढ़ाई श्रेष्ठ होती है। क्या? जैसे कर्म हम करेंगे, हमें देख दूसरे करेंगे। तो श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन पड़ रहा है। क्या? श्रेष्ठ धारणा का फाउंडेशन पड़ रहा है। कभी नगाड़े की आवाज सुनी है? हैं? नहीं सुनी? अरे बाजे होते हैं ना, उन बाजों में एक बाजा होता है नगाड़ा। नहीं सुनी? सुनी? एक बड़ा बाजा रखा होता है ढोल है, और एक होता है छोटा। जो छोटा होता है ना, उसको बार बार आग के सामने रखा जाता है, टनाटन बजे। क्या? हाँ, वो योगाग्नि बहुत धारण करता है छोटा, लेकिन वो बजता कैसे? कड़बड़ 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 कड़बड़। और वो जो बड़ा है ना, वो धूम। तो वो बताओ कि कौन सा मंदिर है जहां नगाड़े की आवाज होती है? है? दुर्गा। किसका? दुर्गा का मंदिर। दुर्गा भी कहेंगे किड़बिड़िया। वहां तो किड़बिड़ ज्यादा बजाई जाती है, धूं तो नहीं होता। लेकिन शिव के मंदिरों में नगाड़ा बजाया जाता है। तो उसमें दो तरह की आवाजें हैं। एक है किड़बिड़ 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 किड़बिड़, और एक है धूं। तो धूं की आवाज करने वाली आत्मा कौन है और किड़बिड़ करने वाली कौन है? दक्षिण भारत के लोग कभी आते हैं कि नहीं इधर? आते हैं ना। उनकी आवाज सुनी कभी है? कुछ समझ में आता है? नहीं आता। जब समझ में ही नहीं आएगा तो कोई धारण भी नहीं करेगा। तो बाप विदेशी बन करके आया है। दक्षिण भारत है भारत का विदेश। क्या स्वदेशी बन करके आया है? विदेशी बन करके आया है। तो विदेश की जो विदेशियों की आवाज होती है, वो आवाज किड़बिड़ किड़बिड़ से मिलती जुलती होगी या धूम? कौन सी आवाज होती है? किड़बिड़ किड़बिड़ किड़बिड़। शंकर जी बेचारे किड़बिड़िया बजाते रहते हैं, सुनता कोई नहीं। जो ज्ञान की धारणा का मूल है, पवित्र बनो, योगी बनो। एडवांस पार्टी में सारी बानर सेना है, बंदर ही हैं, या बंदर से कोई छाती ठोक के कहेगा हम बंदर लायक बने? कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। बने सब बंदर हैं। जैसे बंदर भिखारी होता है ना,
ऐसे विकारों को छोड़ने वाला कोई तैयार नहीं हुआ। अगर तैयार हुआ होता तो अव्यक्तवाणी में बाबा को बोलने की क्या जरूरत थी? क्या, किसका आवाहन करो? विजयमाला का आवाहन करो। माना अब किड़बिड़िया से कुछ होने वाला नहीं है, वो किड़बिड़िया होकर के रह गई, जिसे हम ईश्वर की वाणी कहते हैं। वैसे भी बाबा ने बोला है मुरली में कि ज्ञान सुनाना कन्याओं माताओं के मुख से अच्छा लगता है या पुरुषों के मुख से? क्यों? क्यों? कारण क्या? कन्याओं को ताज दिया है भगवान ने, तुम स्वर्ग के गेट खोलोगी। कन्याएं माताएं होती हैं सब सीताएं द्रौपदियां, और पुरुष होते हैं सब दुर्योधन दुशासन। उन पुरुषों में ब्रह्मा और शंकर की आत्मा जो पुरुष का रूप धारण करती है उसको सम्मिलित करेंगे या नहीं करेंगे? है? नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा। भले ईश्वर वाणी सुनाता है, लेकिन निमित्त किसको बनाता है? नहीं, जो प्रवेश करके वाणी सुनाने का निमित्त कौन बनता है? पुरुष बनता है। इसलिए प्रभावित कोई नहीं हो सकता। ईश्वरीय वाणी सुन करके जो नर से नारायण बनना चाहिए, नारी से लक्ष्मी बनना चाहिए, कोई बन ही नहीं सकता। कब बनेगा? शास्त्र में गायन है, विचार सागर मंथन हुआ। सागर मंथन हुआ, कलश किसको दिया गया? लक्ष्मी को कलश दिया गया। तो ज्ञान सुनाने का कलश जब तक लक्ष्मी का आवाहन न हो, जब तक लक्ष्मी ना आए और उसके द्वारा ज्ञान न सुनाया जाए, तब तक ज्ञान का कोई असर किसी के ऊपर होने वाला नहीं है। चाहे 70 साल हो गए हो और चाहे इससे ज्यादा 71-72 साल हो जाए। इसलिए बोला विजयमाला का आवाहन करो। शिव के मंदिर में शंकर भी होता जरूर है। होता है कि नहीं? है? होता है। अगर मूर्ति के रूप में नहीं होता है तो कम से कम लिंग के रूप में तो होता ही होता है। जो लिंग है बड़ा रूप है, और लिंग में जो बिंदु रखा जाता है वो निराकार का प्रतिरूप है। जो लिंग है वो संपन्न रूप है, जिस स्वरूप में वो शिव प्रवेश करके निराकारी स्टेज धारण कराता है। लेकिन ज्ञान सुना करके संसार में न अपना कल्याण कर सकता है, न संसार का कल्याण होता है। हाँ, एक बात गाई गई है, ज्ञान से विश्व की बात सही नहीं मिलती, धारणा से विश्व की बात सही नहीं मिलती। मिलती है? सेवा से विश्व की बात सही नहीं मिलती। कैसे मिलती है? योग बल से विश्व की बात सही मिल सकती है। तो बाबू विजय माला का कैसे आह्वान कर सकते हैं? विजय माला का कैसे आह्वान करेंगे? कैसे आह्वान करें? अरे बेसिक वालों से पूछो, तुम ब्रह्मा बाबा का कैसे आवाहन करते हो? आवाहन करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। जब आवाहन करते हैं तो ब्रह्मा का चेहरा मेहरा बुद्धि में आ जाता है कि नहीं है? उस चेहरे मेहरे में शिव को जो प्रवेश करके वाणी सुनाता था, मुरली सुनाता था, उसको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? है? देखना चाहिए। तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा का आवाहन किया। ब्रह्मा नाम ही तब पड़ता है जब निराकार शिव कोई साकार में प्रवेश करे। कोई ने ब्रह्मा बाबा के चेहरे को याद कर लिया, स्वरूप को याद कर लिया, शरीर को याद कर लिया, लेकिन उसमें बिंदी की याद नहीं आई, तो फिर आवाहन सच्चा हुआ या झूठा हुआ?
वो तो झूठा आवाहन हो गया। ऐसे ही जो पवित्रता की आगार है, वैष्णवी शक्ति है, एडवांस पार्टी में एडवांस का भांति बना है, तो उसे त्रिमूर्ति का ज्ञान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है? अगर त्रिमूर्ति का ज्ञान ही नहीं है तो जैसे यज्ञोपवीत हुआ ही नहीं, यज्ञोपवीत धारी ब्राह्मण ही नहीं बना। ब्राह्मण कहा ही तब जाएगा जब ये 3 सूत्र धारण किए हुए हैं वो जीवन में। कौन कौन से? ब्रह्मा कौन, उसका पार्ट क्या? विष्णु कौन, उसका पार्ट क्या? और शंकर का प्रैक्टिकल रूप कौन? ये तीनों मूर्तियों का रूप अगर समझ में नहीं आया, प्रैक्टिकल जीवन समझ में नहीं आया, तो जैसे यज्ञोपवीत धारण नहीं किया। तो विष्णु का रूप है तो प्रैक्टिकल रूप है या सिर्फ कहने कहने मात्र है? प्रैक्टिकल रूप है। उसको पहचाना कि नहीं पहचाना? पहचाना है तो उसको आवाहन भी करेगा। उसका स्वरूप, उसका चेहरा मोहरा वो भी स्मृति में आएगा। अरे यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने गांधी जी को देखा? कितने बैठे हैं? कोई हाथ उठाओ। कोई ने नहीं देखा। तो गांधी जी को याद करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। कैसे याद करते हैं? अरे उनका सारा चरित्र है सबके सामने, उनकी करनी है सबके सामने, उनका चेहरा मोहरा, उनका चित्र सब कुछ सामने आया हुआ है। ब्रह्मा बाबा को बहुतों ने नहीं देखा होगा, तो भी बेसिक नॉलेज में जो आए, बेसिक ज्ञान में आए, इस ज्ञान में आने के बाद ब्रह्मा बाबा को याद किया या नहीं किया? याद किया। आवाहन किया या नहीं किया? गुलजार दादी में आवाहन किया। तो आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कैसे याद करें? ब्रह्मा बाबा को तो चित्र रखते हैं। ब्रह्मा बाबा को तो बड़े बड़े चित्र लगा कर समझाते हैं। नहीं, ब्रह्मा बाबा ऐसा था। जिसको चाह उसको राह, जिसको चाह नहीं है उसको राह नहीं मिलेगी। आपको अगर चाह है तो ज्ञान पत्रिका ढेर सारी छपी हुई है, छपी है कि नहीं? और उन ज्ञान पत्रिकाओं में ब्रह्मा कुमारियों के चित्र छपे हैं या नहीं छपे हैं? अब आपको चाह नहीं है तो आप पूछते रहेंगे, है हमने देखा ही नहीं, हम कैसे याद करें? इस बार गांधी मैदान, हैं? इस बार गांधी मैदान में हाँ जी। और बेसिक प्रोग्राम हुआ था। हाँ। उसमें छोटी मम्मी आई थी। हाँ जी। और बाबा, हाँ, किसी में कहा है काशी करवट खाने से सारा पाप भस्म हो जाएगा। काशी काशी करवट, हाँ, वैसे ही करे हमारा बृहद में भी एक बार निश्चय होगा तो बाबा के प्रति तो पूर्व जन्मों का पाप सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हो जाना चाहिए। पिछले जन्मों का पाप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी काशी करवट खाने वाले निकल रहे हैं कि नहीं? जो काशी करवट खाने जाता है, भक्ति मार्ग में गए ना, कुएं में गिरे ना, तो जो भी गए उन्होंने उस दुनिया से नाता तोड़ करके गए या बुद्धि में नाता जोड़ा रहा फिर कूदे? है? नाता तोड़ के गए। तो यहाँ भी जो जाने वाले हैं उनको ये तो मालूम हो जाता है कि वहाँ जाएंगे तो ना माँ बाप से, भाई बंधुओं से, ना मोहल्ले वालों से, ना यार दोस्तों से, सखी सहेलियों से, फोन से बात भी नहीं हो पाएगी, है? आमने सामने मिलना जुलना भी नहीं हो पाएगा। क्या? मिलना जुलना भी नहीं है, न साथ बैठना होगा, न साथ खाना होगा, न साथ सोना होगा। तो नया जीवन हो गया या पुराना ही हुआ? नया जीवन हो गया। ये जीवन में करवट कहाँ ली? कहते हैं करवट ले ली, दाईं ओर से कहा करवट ले ली, बाईं ओर ले ली।
परिवर्तन किया ना, तो उसको कहते हैं काशी करवट। कहाँ की करवट ले ली? काशी नगरी की करवट ली। भक्ति मार्ग में मानते भी हैं कि वहां जाकर के जो मरते हैं दुनियादारी से, वो कहाँ जन्म लेते हैं? वो नई दुनिया में जाके जन्म लेंगे, स्वर्ग में जाएंगे। काशी में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। इतने ढेर के ढेर काशी में मरते रहे, स्वर्ग में तो कोई गया नहीं, न कोई प्रूफ मिला। हाँ, इतना जरूर है, अंत मते सो गते। यहाँ अंत मते की प्रैक्टिस बाबा करा रहे हैं। क्या प्रैक्टिस करा रहे हैं? हमारी आखिरी परीक्षा क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो शुरुआत हो रही है। निकलने वाले नंबरवार निकलेंगे, निकल रहे हैं। पवित्र आत्माएं पहले निकलेंगी या पवित्र निकलेंगी? पवित्र आत्माएं पहले निकलेंगी। बच्चा महात्मा कहा जाता है। तो जो बच्चा बुद्धि होंगे, सीधे साधे होंगे, वो निकलेंगे या तिकड़मी बुद्धि वाले निकलेंगे? सीधे साधे बच्चे निकल रहे हैं। बाबा, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? है? पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी को उत्पत्ति कैसे हुई? अच्छा, आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई? आप आत्मा है कि नहीं? अरे इन्हें बोलने दो। आत्मा है? दिखाई पड़ी? हैं? अनुभव कर रहे हैं? कैसे कैसे अनुभव किया आपने आत्मा है? आप आत्मा है ये कैसे अनुभव कर लिया? है? याद करते? कैसे याद करते? कहाँ याद करते? भ्रकुटी के बीच में याद करते। हम तो यहाँ याद करते हैं। हैं? आत्माएं अनादि हैं, ऐसे ही पांच तत्व भी अनादि हैं। ये बनाए नहीं जाते कभी भी, सदैव हैं ही हैं। और आत्माओं और पांच प्रकृति के तत्वों के संघात से ये सारी सृष्टि चलती है। प्रकृति है माता और आत्माएं जो हैं वो पुरुष रूप है, पिता। आत्मा परम धाम से उतरती है, किसका आधार लेती है? शरीर का आधार लेती है। कोई न कोई शरीर में प्रवेश करेगी कि सीधी गर्भ में आती है? हैं? गर्भ में नहीं आती, कोई न कोई शरीर में प्रवेश करती है, देहधारी का आधार लेती है। तो वो देहधारी भी पहले से है, आत्मा भी पहले से है। ये बनाई नहीं जाते, इनका रूप परिवर्तन होता है। अभी जो पृथ्वी है उसका नाम है पृथ्वी। पृथिव्याते इति पृथ्वी। जो फैलती है, विस्तार को पाती है, उसका नाम है पृथ्वी। तो सतयुग में पृथ्वी का रूप छोटा था या आज की तरह विस्तार को पाया हुआ था? हैं? छोटा रूप था। बाकी सारी पृथ्वी पर जल ही जल था। छोटा रूप था जहां पृथ्वी थी। फिर बढ़ते 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 आज 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर जन्म ले चुकी है, पल रही है, बसी हुई है। इतना विस्तार को रूप पा गया, उसका नाम पड़ा पृथ्वी। वो बड़ी सी बड़ी माता है। जैसे कन्या होती है, छोटा रूप होता है, हल्का रूप होता है, पतला रूप होता है। फिर जब उसमें बीज पड़ता है, शादी हो जाती है, बच्चे पैदा करती है, तो फिर चौड़ी होती जाती है। तो जैसे माता विस्तार को पाती है,
वैसे पृथ्वी माता भी विस्तार को पाती है। तो रूप बदलता है, बाकी पृथ्वी बनी कब ये तो पूछना ही रंग हो गया। ना आत्माएं बनती हैं और ना पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश ये बनते हैं, ये तो हैं ही है सदैव। और बाबा शंकर का जो जटा जो आधा खुला हुआ है हाँ क्यों है? हाँ, शंकर का जो जटा जूट है वो खुला हुआ है, आधा बंधा हुआ। हाँ वो बंधा हुआ है, बच्ची को दिखाई नहीं पड़ा। ध्यान से देखना, कुछ बंधा हुआ भी है कि नहीं? हाँ, तो जो बंधा हुआ है देखा होगा, बहुत से जो साधु सन्यासी होते हैं उनके बाल सबके खुले होते हैं या जटाएं भी रखाते हैं? जटाएं उलझी हुई होती हैं या कंघी से सुलझी हुई होती है उलझी हुई होती है। तो शंकर जी का नाम ही है शंकर। शंकर माने मिक्स, क्या मिक्स माना उनकी ज्ञान की जटाएं सब सुलझी हुई नहीं हैं, उलझी हुई भी जटाएं हैं और कुछ जटाएं ऐसी हैं जिनको उन्होंने सुलझा भी लिया है। तो सुलझी हुई भी हैं और उलझी हुई भी है। जब गंगा जी आती हैं और गंगा जी जटाओं में धारण हो जाती है तो सारी जटाएं तब खुली हुई दिखाते हैं। फिर जब गंगा जी आ जाती हैं तो फिर जटाओं में समेट लेते हैं। ये सब चलता रहता है। क्या ज्ञान की जटाएं हैं ये, जो जटाएं जो दिखाई गई हैं वो जटाएं नहीं, क्या ज्ञान की जटाएं। जैसे सांप दिखाते हैं तो कोई ऐसे सांप थोड़े ही होते हैं, कोई मनुष्य हैं जो कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी, लेकिन वो शंकर के बगैर रह नहीं सकते। क्या कोई दूसरे के पास जाके नहीं चिपकेंगे, कहाँ चिपकेंगे? तो शंकर जी के पास जाके चिपकेंगे। दुनिया उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। क्या हाँ। और बाबा हाँ त्रिकोष्ठी जन्म द्वापर युग से लेकर भगवान सर्वव्यापी कहते आए हैं हम, लेकिन संगम युग में भी तो इसका शूटिंग होगा ना? क्या है की भगवान सर्वव्यापी की हो रही है ना। ब्रह्मा कुमारियाँ शूटिंग नहीं कर रही है। ब्रह्मा कुमारियाँ ने जो पोस्टर बनाया, बड़े बड़े मेले करती हैं, मेगा प्रोग्राम करती हैं, उन पोस्टरों में त्रिमूर्ति में किसको बैठाया है? 3 दादियों को बैठाया। अभी तो प्रकाश मणि ने शरीर छोड़ दिया, तो भी दादियों को बैठाया जा रहा है कि नहीं बैठाया जा रहा है? बैठाया जा रहा है। तो वो त्रिमूर्ति शिव बाबा हैं क्या? वो 3 मूर्तियां शिव बाबा हैं? नहीं है। लेकिन वो अपने को क्या कहती हैं? हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही विष्णु हैं, हम ही शंकर हैं। तो सर्वव्यापी हुआ कि नहीं? शुरुआत हो गई कि नहीं है? एक टाइम ऐसा आएगा कि अभी एडवांस पार्टी में कहते हैं बहुत लोग कि एक व्यापी है, आगे चल के माया ऐसी परीक्षा लेगी, कह रहे हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, एक व्यापी कुछ नहीं, जहाँ देखो वहाँ भगवान ही भगवान, हम भी भगवान तुम भी भगवान, सब भगवान। और इंदिराजीत बनने का उपाय क्या है? इंदिरा गांधी तो मर गई। निद्रा जीत बनने का क्या उपाय है? सब इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय कौन सी है? आंखें। आंखें जो हैं वो मुख्य इंद्रिय हैं, जो देखने में आती है। जो इंद्रियां दिखाई पड़ती हैं उन इंद्रियों में मुख्य हैं आंखें। एक ऐसी इंद्रिय दिखाई नहीं पड़ती है, वो है मन। वास्तव में तो वो मुख्य है, लेकिन वो देखने में नहीं आती, इसलिए आंखें हैं मुख्य। और आंखें की ये खासियत है कि आंखें बहुत धोखा देती है। क्या?
कोई इंद्रिय इतना धोखा नहीं देती जितना आंखें धोखा देती। आपको कुछ समझ में आया है? आपने क्या प्रश्न किया? निद्राजीत कैसे बने हैं? हाँ, तो जो आंखें हैं जो बहुत धोखा देती हैं उनको वशीभूत करना है। क्या वशी? आंखों का काम क्या है? देखना। अगर आंखें बंद हो जाएं तो देखना भी बंद हो जाएगा। तो आंखों का काम क्या हुआ? खत्म हो गया। अगर आंखें बंद हो गई तो आंखों का काम बंद हो गया। तो आंखों का काम अगर सदैव जारी रखना है और अच्छा ही अच्छा देखना है तो क्या प्रैक्टिस करें? क्या? निद्राजीत बनने की कोशिश करनी है। और निद्राजीत तब ही बन सकते हैं जबकि सोते जागते हर समय सेवा की चाट लगी रहे। क्या? सेवा के अलावा और हमें कुछ करना ही नहीं है। और मन की आंख से, तीसरे नेत्र से, तीसरी आंख से सिर्फ एक को ही देखें और किसी को देखते हुए भी न देखें। माने किसी में हमारी दृष्टि उलझे नहीं। अगर ये दो काम पक्के कर दिए तो निद्राजीत जरूर बन जाएंगे। जितना जितना ये दो काम पक्के होते जाएंगे उतना उतना निद्राजीत बनते जाएंगे। आपने देखा होगा कि क्लास में बहुत से लोग, आधे लोग सो जाते हैं। सो जाते हैं ना? है? कोई ऐसे भी तो हैं जो बिल्कुल नहीं सोते हैं कि नहीं है? क्लास चाहे मुरली का हो रहा हो और चाहे याद का क्लास हो रहा हो, उनको नींद नहीं आती। उनके जीवन को ध्यान से देखो। याद और सेवा में तीखे हैं या नहीं है? अगर याद और सेवा में तीखे हैं तो जरूर निद्राजीत बनेंगे। और 625 वर्ष में एक कला कम हो जाता है। 625 वर्ष में एक कला कम हो जाता है। चलो मान लिए। हाँ, और सब कला कितना वर्षों में है? और 15 कला कितना वर्षों में कम होता है? 625 वर्षों में क्यों बोला? 1200 वर्षों में बोलो। 1200 वर्षों में 2 कलाएं कम हो जाती है। मुरली का पॉइंट था कि 625 वर्ष में एक कला। अच्छा, तो उसको दोगुना कर दो। त्रेता में है? सतयुग में न कम होता है 2 कला। हाँ, 2 कलाएं सतयुग में कम हो जाती हैं। त्रेता में तो 13 जन्म होते हैं। है? तो कितना कला कम होगा? हाँ, लेकिन जो कलाएं होंगी वो गिरती कला के आधार पर कलाएं कम होंगी या कोई और दूसरी बात है? जो गिरती कला है वो सतयुग में जास्ती होती है या त्रेता में जास्ती होती है? क्यों? क्योंकि जन्म ज्यादा होते हैं। हाँ, वहाँ जन्म जहाँ ज्यादा होते हैं वहाँ गिरती कला ज्यादा होती है, और जहाँ जन्म होते हैं कम वहाँ गिरती कला भी कम होती है। जन्म लेने से ही सुख भोगा जाता है। अगर जन्म न लिया जाए तो सुख भी नहीं भोगते। और सुख इंद्रियों से भोगा जाता है या बिना इंद्रियों के सुख भोगा जाता है? इंद्रियों के द्वारा ही सुख भोगा। भले सतयुग में ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगते हैं लेकिन सुख भोगते तो हैं। तो उच्च कोटि का सुख भोगते हैं, इसलिए कलाएं धीमी गति से कम होती हैं। कलयुग में कितना कला बच जाता है? कलयुग में कलाहीनता, काला युग है। और बाबा, हाँ, महाभारत में धृतराष्ट्र जन्म सिद्ध ही अंधा है। दुर्योधन अपना बाहुबल और घमंड का अंधा है। गांधारी कौन कमी था कि उसको अंधा होना पड़ा? इसकी किसका प्रतीक है? गांधारी को अंधा होने का किसका प्रतीक है? खुद जिसका प्रतीक है। वो अपने पति को फॉलो करती है, बस इतनी ही उसकी अकल है।
कि हमारा पति अंधा है तो हम भी पति को फॉलो करेंगे। पत्नी का धर्म क्या है? किसको फॉलो करे? है अपने पति को फॉलो करे। लेकिन उन्होंने फॉलो करने का अर्थ इतना ही लगाया कि पति अंधा है तो हम भी आंखों में पट्टी बांध के रहेंगे। जानबूझ करके पट्टी बांध ली। अभी किसका प्रतीक है? अभी का प्रतीक किसमें मिलजुल होता है? क्या शूटिंग कहाँ पर है? कहाँ पर है? शूटिंग संगम पे क्या होता है? लो यहाँ ऐसी गांधारियां नहीं है, दिखाई नहीं पड़ रही हैं, जिनको भगवान दिखाई नहीं पड़ता है। और हाँ एक मुरली में एक पॉइंट मिला है 108 जो आत्मा है जो अच्छे से अच्छे पाठधारी पे वही मिलता है और बुरे से पाठधारी वही मिलता है। 108 आत्माएं नहीं है जो बुरे से बुरे हैं, गलत कह रहे हैं आप। हमको वैसा मिला है, हैं? वैसा पॉइंट मिला है 108 जो श्रेष्ठ आत्मा है, 8 जो हैं श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनमें 8 नहीं है। 108 में 8 ऐड हैं या नहीं है? तो उनका बुरे से बुरा पार्ट कहेंगे। नहीं जो लिखा है वैसा है, जो पढ़ा है वही हम बताया है बाबा। हाँ वो तो बताए तो हम समझ के लिए बोल रहे हैं कि समझना भी तो है कि वो 8 आत्माएं जो हैं वो बुरा पार्ट बजाती हैं जन्म जन्मांतर कि अच्छा पार्ट बजाती हैं? जब यहाँ संगम युग में उन्होंने भगवान को पहचाना होगा, भगवान को सहयोग दिया होगा आदि से लेकर अंत तक, तो वहाँ भी सहयोगी बनेंगी या नहीं बनेंगी? हैं? वहाँ भी सहयोगी बनेंगी। तो वो अच्छा पार्ट बजाने वालों की लिस्ट में है या बुरा पार्ट बजाने वालों की लिस्ट में है? अच्छा पार्ट बजाने में। अच्छा वो पतित बनती है कि नहीं बनती है? हाँ आखिरी जन्म में ऐसी नीचे गिरती हैं कि नीचे गिरने की उनकी जो अति है वो विभीषण जैसी समझो। जैसे विभीषण राम संप्रदाय में आ जाता है तो ऊंचा उठ जाता है। संग का रंग कैसा लगा? अच्छे से अच्छा लगा। ऐसे ही वो हैं तो अच्छी आत्माएं, भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं या नहीं हैं? हैं? कोई बड़े आदमी का बच्चा हो वो कुसंग में आ जाए और छोटे छोटे आदमी प्रजा वर्ग के बच्चे हो वो भी कुसंग में आ जाएं तो ज्यादा कौन बिगड़ेंगे? जो बड़े आदमी के बच्चे होंगे वो ज्यादा बिगड़ेंगे। ऐसे ही भले लास्ट जन्म में वो नीचे गिरती है लेकिन वो इतना नीचे गिरती है कि अति हो जाती है। इसलिए ये वाक्य मुरली में आया है। क्या? अच्छे से अच्छे देखना हो तो यहाँ देखो और बुरे से बुरे देखना हो तो यहाँ देखो। कोई लगातार सहयोगी बने। क्या? लगातार कोई ईश्वर का सहयोगी बने आदि से लेकर के और अंत में जाकर के, ठीक अंत में जाकर के जब फैसला होने वाला हो तब धोखा दे दे तो अंत मते सुगते हो जाएगी। हाँ जो काशी कलवट खाने वाले हैं हाँ और जो एनएस गए हैं तो उसका जो स्टेज है कभी घटता बढ़ता नहीं है? क्यों नहीं बढ़ता घटता है? जो फाउंडेशन जमाया जाता है मकान का, अभी नई दुनिया का फाउंडेशन ही तो लग रहा है, नई दुनिया तो नहीं बन गई। तो जब मकान का फाउंडेशन लगाते हैं तो खुदाई करते हैं कि नहीं है? जमीन की गहराई करते हैं, उस गहराई में पत्थर ईंट रोड़े वगैरह सब डाला जाता है और फिर दुर्मुठ होता है लोहे का, उससे टच 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 कुटाई करते हैं कि नहीं है? करते हैं। तो जो कुछ इधर उधर भागते हैं कि नहीं है? चलो सब नहीं भागते, कुछ भागते हैं कि नहीं? तो बस ऐसे ही समझो। हाँ हाँ तो आत्मा बाबा यहाँ पर आएंगे कि नहीं? इधर नहीं आएंगे तो कहाँ? दुनिया में आप खींचे रहो, आप उनको खींचो खूब जोर लगा के, भगवान अपनी तरफ खींचे। राम की और रावण की रस्सा कसी है ना, रावण अपनी तरफ खींचेगा और राम अपनी तरफ खींचेगा।
अब देखो खिंचती है कि नहीं खिंचती है? खींचने की बात नहीं है। हाँ, खिंचने की बात नहीं है। अच्छा, संकल्प है, संकल्प भी नहीं। संकल्प भी नहीं है। अच्छा, हाँ, फिर क्या सोचते हैं फिर इस दुनिया में सेवा करने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे वो। इस दुनिया में सेवा कर, इस दुनिया में ही तो सेवा कर रही है, और कहाँ कर रही है? का ऊपर की दुनिया में जाके सेवा कर रही है। तो वो जो बोलते हैं अभी कि नहीं, मैंने वो से कभी बात भी नहीं करते हैं, संगी साथी कुछ नहीं मिलते हैं। बोलते नहीं संगी साथी इसको कुछ नहीं। संगी साथी कौन है आत्मा के? आत्मा के संगी साथी चाहिए या देह के संगी साथी चाहिए? आत्मा के संगी साथी चाहिए। और आत्मा के भी, जब आत्मा तमो प्रधान अंतिम जन्म में बनती है, तब अंतिम जन्म के तमो प्रधान संगी साथी चाहिए या सत्युग त्रेता के संगी साथी पहले चाहिए? कौन से चाहिए? सतयुग की चाहिए। चाहिए सत्युग के, तो कलयुग के तमो प्रधान संगी साथियों की तरफ कौन अपनी बुद्धि ले जाएगा? बुद्धू है क्या? हाँ। तो जो ज्ञान में भी चलने वाले उनसे भी कभी बात उत नहीं होगा है? ज्ञान में जो चलने वाले उनसे भी बात उत नहीं होगा। ज्ञान में चलने वाले कौन? ज्ञान में चलने वाले वो जिन्होंने भगवान बाप को जाना। बाप को जाना तो जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा, जो बाप का घर सो बच्चे का घर। बाप ने तो कह दिया, शास्त्रों में लिखा हुआ है, मेरी सबसे ज्यादा प्यारी थी प्यारी नगरी काशी, शिव काशी कहा जाता है। इस सृष्टि पर उसका वो ही घर है जो अभी अव्यक्तवाणी में भी बोल दिया, तुम बच्चों के बगैर बाप नहीं रह सकते और बाप के बगैर बच्चे नहीं रह सकते। उनको घड़ी घड़ी संपर्क चाहिए बाप का, चाहे फोन से संपर्क हो, चाहे मिलजुल करके संपर्क हो, चाहे मुरली से संपर्क हो, कैसे भी हो, संपर्क संबंध के बगैर वो रह नहीं सकते। एक मुरली में आया है वार्तालाप में, तो एडवांस पार्ट में जो भी मतलब माता है, सीनियर माता मतलब जगदम्बा हो या और अभी जो भी जिम्मेदारी जिन्होंने लिया है, तो जो मानने और जानने की और याद करने की बात है कि 98 के बाद जो भी यज्ञों की जिम्मेदारी संभालने वाली जो माता काशी नगरी के रूप में आई है, तो तो याद आने के बाद में मतलब किसको याद आना चाहिए? तुमने अभी तक यही नहीं जान पाया एडवांस में किसको याद करना है? अरे किसको याद करना है? तुमने इसका जवाब नहीं लिया अभी। अभी तुम किसको याद कर रहे थे? हाँ? शिव बाबा माने कौन? साकार और निराकार का मेल। निराकार तो सब आत्माएं हैं, निराकार तो सब आत्माएं। कौन सी निराकार और कौन सा साकार? अरे ये साकार बैठा है, इस साकार में हम निराकार आत्मा को देख रहे हैं, तो क्या हम शिव बाबा को याद कर रहे हैं? बोलो। निराकार स्टेजधारी जो बाप का पार्ट है ना, उसको हाँ याद करने की बात है। हाँ, निराकारी स्टेजधारी, निराकारी स्टेज जो है वो 100% है या परसेंटेज में है? सबसे ज्यादा है। हाँ? सबसे ज्यादा है। ये कैसे प्रूफ है? इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ अनुभव है। अनुभव? तो पूछ तो काय के लिए फिर? जिसको अनुभव मिल गया उसको और क्या चाहिए? वो किसी दूसरे की बात सुनेगा? मानेगा? मानेगा नहीं, पूछने की बात ही नहीं। हाँ बाबा, हाँ कर्ण दाता थे। हैं? कर्ण दाता थे। हाँ, दानी था। हाँ। फिर उसके चक्का ढल जाता है मिट्टी में। हाँ। उसका बेहद की दुनिया में किस रथ माने क्या? शरीर। रथ माने शरीर। और उसका नाम क्या था? कर्ण। शरीर में कोई ऐसा अंग है जिसका नाम कर्ण है? है? कान। उन्होंने अपने जीवन में कौन सी इंद्रिय से सबसे ज्यादा बढ़िया काम किया है? कान से ही सबसे बढ़िया काम किया। क्या बढ़िया काम किया? और आत्माएं बाद में सुनती थी और उनके कान सबसे पहले सुनते थे।
तो अव्वल नंबर कर्ण हुआ कि नहीं है? अव्वल नंबर कर्ण हो गया। और जो अव्वल नंबर कर्ण हो गया वो बच्चा किसका था? सूर्य पुत्र था। भगवान जब आता है तो पहले पहले किसको ज्ञान देता है? तो यज्ञ के आदि में सूर्य कौन था? राम वाली आत्मा। उसका ब्राह्मण बच्चा कौन हुआ? कर्ण हुआ ना। तो क्या पूछना क्या चाहते हैं? हाँ, उसका जो चक्का है वो जमीन में घुस गया। जो शरीर रूपी रथ है उसका जो ज्ञान चक्कर है ना, कौन सा चक्कर बताया बाबा ने? ज्ञान का चक्र, मंथन, मनन चिंतन मंथन, वो कहाँ घुस गया? धरणी में। धरणी किसको कहा जाता है? कन्या माताओं। माने जिसकी बुद्धि कन्याओं माताओं में धरी रह जाए, घुस जाए, तो रथ आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं? आ गया? इतनी जल्दी समझ में आ गया? ऐसे ही है, हाँ कर दिया बाबा है। नौपुरी का ब्राह्मण है। नौपुरी का ब्राह्मण का अर्थ वेद में क्या है? हाँ, नौपुरी का नहीं, नौपुरी का ब्राह्मण का नौपुरी का ब्राह्मण का अर्थ। नौकुरी का ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं। क्या? हाँ, 9 कुरी जो हैं एक से एक बढ़ के होती हैं। कोई नीची कुरी और कोई ऊंची कुरी। तो ऊंची ते ऊंची कुरी है सूर्यवंश, और नीचे ते नीची कुरी है नहीं, चंद्रवंश तो दूसरे नंबर। नीचे ते नीची कुरी है आर्य समाज। क्या? दुनिया में सबसे गिरी हुई गवर्नमेंट कौन सी है? आज की जो गवर्नमेंट है वो कौरव कांग्रेस गवर्नमेंट है। ये 9 कुरी के ब्राह्मण तो बने, लेकिन प्राप्ति नंबरवार करते हैं। अगर ऊंची तो ऊंची कुरी का ब्राह्मण होगा तो और कुरियों के मुकाबले ज्यादा ज्ञानी होगा या कम ज्ञानी होगा? ज्यादा ज्ञानी होगा। इसलिए बोला है कि जो फर्स्ट डायनेस्टी है, पहली पीढ़ी है, उसकी खसूसियत कुछ और होती है, जो और पीढ़ियों में वो खसूसियत नहीं हो सकती उसकी प्रजा में। पहली पीढ़ी की प्रजा भी विशेष गुणों वाली होती है। उसमें सब यथा राजा सब तथा प्रजा होते हैं। अगर एक लक्ष्मी नारायण है तो सब क्या है? सब लक्ष्मी नारायण जैसे ही। और कुरियों में ये विशेषता नहीं है, यथा राजा तथा प्रजा की श्रेष्ठता नहीं है। भ्रष्टता तो हो सकती है, आज भी यथा राजा। राजाएं क्या हैं? भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं? राजाएं भ्रष्टाचारी तो प्रजा भी सब भ्रष्टाचारी। क्या पहले त्योहार के आगे, त्योहार में दिवाली के आगे काक पूजा होता है, और फिर कुकुर पूजा भी होता है, फिर गाय लक्ष्मी पूजा के दिन गाय के आगे काय की पूजा होती है? कौवा पूजा होता है, की पूजा होती है, और कुत्ता का पूजा भी होता है। कुत्ता की पूजा होती है। और जब लक्ष्मी पूजा का दिन गाय का पूजा होता है, लेकिन काक का, कौवा को और कुत्ता का उतना मान्यता नहीं देता जितना गाय का मान्यता देता है। गाय का मान्यता ज्यादा नहीं देना चाहिए। गाय का मान्यता ज्यादा देता है। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी पूजा के दिन ही उस पूजा करते हैं। लक्ष्मी की पूजा बाद में होती है, रात में, और दिन में गाय की पूजा होती है, क्योंकि गाय है जगदम्बा। गाय कौन है? अव्वल नंबर गाय है जगदम्बा। लेकिन जानवर बुद्धि है या मानवीय बुद्धि है? जानवर बुद्धि है। लेकिन जगत की अम्बा है या सिर्फ भारत की अम्बा है? जगत की अम्बा है। सारे जगत के जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य हैं,
वो जगदम्बा के पेट में समाये हुए जितने भी 33 करोड़ देवताएं हैं, उनके बगैर जन्म उनका नहीं हो सकता। ऊपर से आने वाली जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं किसी भी धर्म की, किसी भी देश की हों, वो किसका आधार लेंगी? 33 करोड़ देवताओं का आधार लेती हैं। वो 33 करोड़ देवताएं जो हैं वो किसकी बुद्धि में बसे हुए हैं? किसका बुद्धि रूपी पेट है जिसमें वो 33 करोड़ देवताएं समाये हुए हैं? भारत माता में समाये हुए हैं या जगत माता में समाये हुए हैं? जगत माता में समाये हुए हैं। जो भारत माता है उसमें 33 करोड़ देवता वो नहीं समाये हुए हैं, क्योंकि 33 करोड़ तो ऐसे हैं जो साव और धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। नीच भी है उसमें, सेमी देवताएं भी हैं, लेकिन जो भारत माता है उसमें एक बुद्धि रूपी पेट में सूर्यवंशी बच्चे समाये हुए होंगे कि और धर्मों के समाये हुए होंगे? सूर्यवंशी। इसलिए शास्त्रों में दिखाया जाता है कि विष्णु देवता जो है ना, वो सिर्फ किसको सपोर्ट करता है? जो 16 कला संपूर्ण देवताएं बनते हैं उनको ही सपोर्ट करता है। और जो संप्रदाय हैं वो देवी पूजा भी करते हैं। रावण किसकी पूजा करता था? देवी की पुजारी था। मुरली में भी आया है, सिंगल देवी के पुजारी होते हैं रावण संप्रदाय। अच्छा बाबा, कर्मातीत अवस्था जो अंत में जो बनता है वो नंबरवार की अंत में सब इकट्ठे बन जाता है सबका। अभी जो 8 प्रत्यक्ष हो रहे हैं वो नंबरवार की लिस्ट में प्रत्यक्ष हो रहे हैं कि 8 इकट्ठे प्रत्यक्ष हो जाते हैं? तो जैसे 8 के लिए वैसे 108 के लिए, जैसे 108 के लिए वैसे 1008 के लिए, जैसे 1008 के लिए वैसे 16108 के लिए, जैसे 16108 के लिए वैसे 1 लाख के लिए, और वैसे ही 9 लाख के लिए। जब रिजल्ट निकलता है दुनिया में भी, तो जो पहले पास विद ऑनर होते हैं, टॉप मोस्ट होते हैं, उनका रिजल्ट पहले आउट किया जाता है कि दूसरों का आउट किया जाता है? जो टॉप मोस्ट होते हैं उनको पहले आउट किया जाता है। ऐसे ही यहाँ भी है, नंबरवार प्रत्यक्ष होते रहेंगे। और बाबा शंकर को कमल फूल के ऊपर में बैठाए हुए देखते हैं। उनका दाहिना हाथ है, लेकिन उसका आधा अंग नहीं है। इसका अर्थ तुमने टांगे कभी देखी नहीं उनकी? आधा अंग उनका है नहीं। तुमने कभी उनकी टांगे देखी नहीं? इनको दिखाना भैया। इसीलिए तो चित्र में दिखाया है। चित्र में दिखाया है तो किसी ने चित्र में दिखा दिया होगा। ये चित्र बनाने वाले तो भांति भांति के है ना, कि कोई एक ही आदमी है। और बाबा, आदमी जो होता है सो अंत में भी होता है। आदमी तो जब बड़ो बाबा को साक्षात्कार हुआ था, उसका जब साक्षात्कार हुआ था तब तो उसका उसका प्रश्न का उत्तर तो गीता माता ने दिया। फिर सेवक राम को सुनाया और फिर सेवक राम ने गीता माता को सुनाया, तो फिर गीता माता ने तो उसका मुख से जन्म हुआ ना गीता माता का। फिर सो अंत में तो विजंती माता से जन्म किसे अंत में तो फिर विजंती माता और फिर गीता माता से जन्म होना चाहिए। फिर विजंती माता और नारायण वाली आत्मा जन्म देगा। किसको जन्म देगा? कृष्ण वाली आत्मा को। हाँ, कृष्ण वाली आत्मा को जन्म देने वाला यज्ञ के आदि में कौन था? यज्ञ के आदि में तो जगदम्बा और जगत पिता। जगदम्बा और जगत पिता ने जिस कृष्ण को जन्म दिया वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण था या कलाहीन था? तो वो कलाहीन था, वो 16 कला संपूर्ण को जन्म देगी। और हाँ, जब बाबा संपूर्ण नारायण बनेगा तब शिव तो बाबा में प्रवेश नहीं होगा ना? अरे जो संपूर्ण होगा वो 16 कला संपूर्ण होगा कि नहीं होगा? 2018 संपूर्ण बनेगा तो 16 कला संपूर्ण होगा या नहीं होगा? अरे किस बात में संपूर्ण? 2018 में तो नारायण बनेगा। किस बात में संपूर्ण? कोई बात में संपूर्ण है कि बिना बात के संपूर्ण? कलाओं में संपूर्ण,
होगा कि नहीं? अरे बनने से तो संपूर्ण होना चाहिए। संपूर्ण होना चाहिए। तो जब 16 कला संपूर्ण बनेगा, और 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए शिव बाबा आया हुआ है, अब वो काम पूरा हो गया, तो शिव बाबा को प्रवेशता की जरूरत है नहीं। आप समान बना दिया, बच्चा बाप समान बन गया, तो दुकान बाप समान, बाप की दुकान बच्चा संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता है? हैं? संभाल सकता है तो संभालेगा, कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या कि शिव प्रवेश है या नहीं है, क्योंकि वो तो समान बन गया है। तो 2018 में शिव वापस परम धाम चला जाएगा क्या? क्यों चला जाएगा? तुमने क्यों मान लिया चला जाएगा? है शिव तो है ऊपर से आने वाली आत्मा। क्या है? ऊपर से आने वाली आत्मा। और वो आधार किसका लेती है? किसका आधार लेती है? प्रजापिता का आधार लेती है ना। तो वो बाप हो गया, और वो नहीं, बच्चा नहीं हो गया, माता हो गई। प्रकृति का आधार लेता है ना। प्रकृतिम स्वाम्य अधिष्ठाम्य, अपनी प्रकृति को आधार लेकर के आता हूं। तो निराकार ने तो साकार प्रकृति का आधार लिया, तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ। ये निराकार और साकार की प्रवृत्ति है, किसी को पता नहीं चलेगा है या नहीं है। और बाबा ब्रह्मा का पूजा क्यों होता है और कृष्ण का पूजा क्यों होता है? अरे कृष्ण संपूर्ण बना तो पूजा होती है। अब ब्रह्मा अधूरे में ही शरीर छोड़ गए कि संपूर्ण होकर शरीर छोड़ा है? अधूरे से। तो अधूरे को कौन मानेगा? जिसने काम पूरा ही नहीं किया उसको कोई पूजेगा? वैसे भी दुनिया में अच्छा नहीं माना जाता। या तो कोई काम शुरू मत करो, और शुरू करो तो पूरा करो। और बाबा लास्ट फाइनल परीक्षा तो नष्ट हुआ है ना। नष्ट हुआ था 2018 के इधर ही बाबा का प्रत्यक्ष होने की इधर ही होगा, या बाबा का प्रत्यक्ष होने की बात होगी? नष्ट हुआ फरिश्ता कब बनेंगे? नष्ट बाबा का प्रत्यक्ष होने के बाद बनेंगे या आगे बनेंगे? अरे बिना नष्ट मोह आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगी। मोह अगर लगा रहा, अटैचमेंट लगा रहा देहधारियों में, देह के संबंधियों में, देह के पदार्थों में अगर मोह लगा हुआ है तो आत्मा को संपूर्ण कहेंगे? हैं? तो अपूर्ण है। अटैचमेंट है तो कर्मों के ऊपर जीत है नहीं हो सकती। कर्मातीत अवस्था बननी है तो अटैचमेंट बुद्धि का होना चाहिए है। कर्मातीत स्टेज पानी है इंद्रियों की कि कर्म करते हुए भी लेप छेप में इंद्रियां ना आए, इंद्रियों में निस्तेजता ना आए, इंद्रियां विघटन में न जाए, इंद्रियों की शक्ति क्षीण न हो, तब कहेंगे कर्मातीत। कर्म करते हुए भी इंद्रियों से, कर्म के बंधन से, कर्म के प्रभाव से परे, उपराम। बाबा भक्ति में ये सावन महीना होता है ना, सावन महीना में पीला कपड़ा पहन करके नदी से जल उठा करके शंकर के माथा में देता है। इसका मतलब वेद में क्या है? पीला कपड़ा पहन करके बोलबम करके तो नदी से पानी चढ़ाते हैं। है 12 महीने हैं वर्ष में, 12 महीने हैं और 3 ऋतुएं हैं। कितनी? 3 ऋतुएं हैं। संगम युग है बरसात, श्रावण का महीना। संगम युग कौन सा महीना? श्रावण का महीना है। बरसात का महीना जो है ना, ज्ञान की बरसात। और गर्मियों का मौसम जो है
वो है द्वापर कलयुग। और सर्दियों का मौसम है जब दिमाग ठंडा रहता है सबका, कोई विकारों की गर्मी नहीं आती। कौन सा युग? सतयुग त्रेता युग। तो समझ में आ गया कि नहीं? अभी क्या समझ में आया है? अरे नहीं आया समझ में? है आ गया तो चलो। हाँ, आपकी समझ में आना चाहिए। बाबा 2012 में छोटी माँ एडवांस में आ रही है। एडवांस में आ रही है? अभी एडवांस में नहीं है। बड़ी माँ, हाँ बड़ी माँ अभी एडवांस में नहीं है। तुमको एडवांस ज्ञान समझा सकती है कि नहीं? उसमें क्षमता है या नहीं है? बड़ी माँ में तुमको एडवांस ज्ञान समझाने की क्षमता है या नहीं? बड़ी माँ में तो क्षमता है, छोटी माँ में तो छोटी माँ। आप बात किसकी कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? छोटी माँ, हाँ तुम पूछना चाहते हैं छोटी माँ ज्ञान में 2012 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अरे 12 के लिए क्यों पूछा? 11 के लिए, 10 के लिए, 2008 के लिए, 2004 के लिए क्यों नहीं पूछा? 12 कहाँ से उठा लिया? बोलो। भक्ति मार्ग में। हाँ भक्ति मार्ग में हाँ कैसेट बना है कि 2012 में। वो भक्ति मार्ग की कैसेट है कि नास्तिकों की कैसेट है? नास्तिकों की। वे भक्ति मार्ग क्यों कहते हैं? भक्ति मार्ग में और नास्तिकों में फर्क है या नहीं है? नास्तिक तो भक्ति मार्ग की बातों को मानते ही नहीं है, न ज्ञान मार्ग की बातों को मानते हैं। वो तो भगवान को ही नहीं मानते हैं। कैसेट में सुने थे है कि धरनी की घूमेगी। माने आप प्रभावित हुए उस कैसेट से? हैं? प्रभावित नहीं हुए? प्रभावित नहीं हुए? अगर प्रभावित नहीं हुए तो सारी पब्लिक के बीच में आपको सुनाने की दरकारी क्या पड़ गई? आप उस कैसेट से प्रभावित हुए तभी तो जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है उस कैसेट की। उस कैसेट की सच्चाई है या कैसेट झूठी है, ये आप जानना चाहते हैं ना? कैसेट तो हम कैसेट सुने समझ गए कि झूठी है। जब आप समझ गए झूठी है तो काहे के लिए झूठी बात सबको सुना रहे हैं? 2012 में जो 2012 में दोनों के बारे में एक और निकला आ रही है। एक और है एक और है कैसेट से प्रभावित होने वाला। हाँ क्या सुना आपने? विश्व में जो ये बात पूरे विश्व में जो बात फैली हो वो तो जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में क्रिश्चियन धर्म सबसे ज्यादा फैला हुआ है। तो गिरजाघर में जरूर जाना चाहिए, जरूर को सच्चाई होगी तब तो। इतनी बड़ी दुनिया में क्रिश्चियन धर्म फैला हुआ है, 150-200 करोड़ मनुष्यों में। अरे 500 करोड़ में से 150-200 करोड़ क्रिश्चियन है, तो क्यों ना सच्चाई जाके वहां सुननी चाहिए? नहीं बाबा, सच्चाई नहीं बात। जैसे बोलते हैं ना, जितना इधर स्थापना होगा उधर उतना विनाश होगा, तो ये सबसे तो होने दो ना। आपको स्थापना की खुशी ज्यादा रहनी चाहिए या विनाश का दुख ज्यादा रहना चाहिए? स्थापना की खुशी। मेरा ब्रह्मा बाबा, उनको विनाश का साक्षात्कार हुआ और रोना शुरू कर दिया झाड़ झाड़, तो दुख में आ गए ना। हम लोग तो रोते नहीं है। हाँ तो बस दुनिया को बकने दो, कैस्टे वेस्टे चलाने दो। हम नहीं प्रभावित होते दुनिया वालों से। 2012 में ये होगा, 13 में ये होगा। अच्छा बाबा, जगदम्बा के जो गोद में दुर्गा थी, शंकर जी को दिखाया गया, नीचे में शंकर जी लेटा हुआ, बगल में जगदम्बा खड़ा है, जिसका अर्थ क्या हुआ बाबा? क्यों? जगदम्बा है ना, जो माँ थी वो सारी जगत की अम्बा है ना। जगत में जो जी निकाली हुई, वो सारे जगत की अम्बा है कि नहीं? उसमें सारे जगत की अम्बा है, तो प्रजापिता की भी अम्बा है या नहीं है? कैसे? ज्ञान में बताओ। ज्ञान में जो सुना है बाबा। क्या सुना? पहले तो फिर वही सुनी सुनाई के कम तो गीता माता ही होती है। सुनी सुनाई की कम गीता माता ने सुनाए बाबा को ना। हाँ, ब्राह्मण बनने बिगर प्रजापिता था क्या? अरे बच्चा कब होगा? है बच्चा तभी होगा जब ब्रह्मा हो। ब्रह्मा होगा नहीं तो ब्राह्मण कहां से आएगा? प्रजापिता पहला ब्राह्मण बना कि नहीं?
तो ब्रह्मा से जन्म लिया या नहीं लिया? कोई ब्रह्मा से सुना या नहीं सुना? तो जिससे सुना वो ब्रह्मा हो गया, उसे पैदाइश हुई उस ब्राह्मण की। तो जगदम्बा सबकी अम्मा हुई ना, जब पहले की, जब बीज की अम्मा हो गई। वो जो जी निकाल के जो जगदम्बा उस बगल में, हाँ, जो ज्यादा बोल बोल करती है, धारणा नहीं करती ज्यादा। घर परिवारों में आजकल ज्यादातर औरतें कैसी होती हैं? बोल बोल करने वाली होती है या धारणा वाली होती है? कैसी होती है? बोल बोल करने वाली बहुत होती है। हाँ और बाबा, हाँ, बाबा ने कहा है प्रश्न चीज से ज्यादा तो पसंद चीज अच्छा है ना। हाँ। तो जब प्रश्न भी जब तब आता है जब ज्ञान का चिंतन मंथन होता है। अच्छा, तो प्रश्न करना कोई तो मनन चिंतन मंथन होता है तो जवाब आना चाहिए या प्रश्न आना चाहिए? प्रश्न नहीं, ज्ञान का लेना और ज्ञान। राम वाली आत्मा को मनन चिंतन होता है कि नहीं? बोलो ना, होता है। मरी मरी बोल रही है। राम वाली आत्मा होता है। अच्छा, तो जो राम वाली आत्मा को मनन चिंतन मंथन होता है तो वो कोई से प्रश्न करता है? नहीं करता। तो ऐसा मनन चिंतन होना ज्यादा अच्छा जो प्रश्नों में समस्या स्वरूप न बने। क्या बने? समाधान स्वरूप बने। कैसा मंथन अच्छा? समाधान स्वरूप मंथन हो, मनन चिंतन मंथन हो, वो ज्यादा अच्छा। लेकिन ऐसा मंथन अगर हो कि समाधान तो निकाल ना पाए और ही दुनिया के सामने समस्याएं खड़ी कर दे, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा बोला, वैसा बोला, तो ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो ये समस्याएं खड़ी की या समाधान बताया? अरे दुनिया में ऐसे ही समस्याएं बढ़ी हुई हैं। बढ़ी हुई समस्याओं के बीच में और समस्याओं के पहाड़ खड़े कर दो। ये रावण का काम है या राम संप्रदाय का काम है? किसका काम है? रावण का काम। इसलिए बताया है रामायण में कि राम रावण के सर काटते जाते थे और जितने सर काटते थे उतने ही तैयार हो जाते। तो सर काटने का मतलब क्या हुआ? ऐसे कहीं होता है कि किसी का सर काट दो फिर नया सर निकल आए? ऐसे तो होता नहीं। तो अर्थ क्या है इसका? ये प्रश्न कहां से पैदा होते हैं? बुद्धि से पैदा। एक प्रश्न काट दिया, एक बुद्धि से, मन बुद्धि रूपी जो सर है उसमें से जो प्रश्न निकले वो सब काट दिए, उनका जवाब दे दिया, फिर दूसरे तैयार। सब रावण हो गया क्या? सब रावण क्यों हो गए? सब पूछते हैं प्रश्न। बहुत से तो ये प्रश्नोत्तर वाली कैसेट सुनते ही नहीं। वार्तालाप वाली जो कैसेट है वो सुनना ही पसंद नहीं करते। अरे जिनका खून बाप के खून से मिलता जुलता होगा तो खून में विकृति पैदा करेगा? हैं? एक ग्रुप का खून जो बाप के ग्रुप का खून है और बच्चे का भी ग्रुप का वही खून हो तो उसमें वो खून मिलाया जाएगा तो विकृति पैदा होगी? हैं? कोई गड़बड़ नहीं होगी। ऐसे ही है जिनके संकल्पों रूपी खून बाप के खून के ग्रुप के वर खिलाफ रहा है कहीं न कहीं, तो प्रश्न पैदा करेगा, प्रश्नों की जड़ी लगाएगा, प्रश्न चित्त बनेगा, प्रसन्न चित्त नहीं बनेगा। नहीं तो बाप का डायरेक्शन है संगम युग है, मौजों का युग, माने प्रसन्न होने का युग है या प्रश्न चित्त होने का युग है? प्रसन्न होने का युग है। फिर इसका मतलब ये भी नहीं कि प्रश्न पैदा हो रहे हैं तो अंदर ही कचरा पड़ा रहने दो। अरे ये तो रावण संप्रदाय बन जाएंगे।
अब पैदा हो रहा है, अंदर कचरा है तो बाहर निकालो, उसका मनन चिंतन मंथन करके या तो समाधान करो, और नहीं तो बाबा के सामने उसका समाधान कर लो। कचड़े को अंदर रखने से फायदा नहीं है, हालत खराब कर देगा, ज्ञान में से तोड़ देगा, मौत आ जाएगी। कोई दूसरे का खून अगर चढ़ा दिया जाए दूसरे ग्रुप का, तो आदमी मर जाता है, जिंदा रहता है? एक बूंद खून भी दूसरे ग्रुप का अगर इंजेक्शन से किसी व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो वो भी उसकी मौत का कारण बन सकता है। तो ये भी नहीं करना है कि अंदर प्रश्न आते रहें और हम उसको दबाते रहें। पेट में अगर कचरा भर जाए, बढ़ता ही रहे बढ़ता ही रहे बढ़ता रहे और बाहर ना निकाले तो मरेगा ना, गैस पैदा हो जाएगी ना, वो गैस से ही आदमी मर जाएगा।